2.6 न्यूमेरिकल है। और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी ज़ीरो है क्योंकि वो रुकी हुई थी। तो हमने डाटा में लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज़ ज़ीरो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms माइनस टू। उसका एक्सेलरेशन भी उसने हमें दे दिया, तो हमने डाटा में लिख दिया एक्सेलरेशन ए इज़ गिवन विच इज़ 0.5 ms माइनस टू। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड उसकी मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। बाद वाली उसकी स्पीड फाइनल वेलोसिटी होती है, वो हमने मालूम करनी है, वीएफ हमने मालूम करना है, और किलोमीटर पर आवर में उसको आंसर चाहिए। इसका मतलब ये है कि मीटर पर सेकंड में तो हमने निकालना ही है एसआई यूनिट में, बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट भी करना है। और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो उसने हमें दे दिया है 100 मीटर के बराबर है। अब हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जिसमें ये तमाम वैल्यूज़ मौजूद हों और सिर्फ एक ही चीज़ अननोन हो जो कि वी एफ है। वी आई ज़ीरो के बराबर है, ए 0.5 है, वी एफ मालूम करना है, और एस जो है हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है ऐसी जिसमें एक चीज़ अननोन होती है, वो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास 2, ए की वैल्यू 0.5, एस की वैल्यू 100 गिवन थी, वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर था, वी आई ज़ीरो था, ज़ीरो का स्केयर हो गया। ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो होता है तो वी एफ स्केयर रह गया हमारे पास राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। वी एफ स्केयर है हमारे पास, हमें तो वी एफ की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने बोथ साइड्स का स्केयर रूट ले लिया ताकि स्केयर ख़त्म हो जाए। तो दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो वी एफ स्केयर रूट इज इक्वल टू 100 स्केयर रूट। स्केयर रूट से कट जाएगा और 100 का स्केयर रूट 10 के बराबर होता है, तो वी एफ हमारे पास आ गया 10 ms माइनस वन। तो अगर उसने ना लिखा होता इन किलोमीटर पर आवर तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया वी एफ इज इक्वल टू 10 ms माइनस वन। लेकिन उसने कहा था कि कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। अगर ना कहा हो तो ऐसा यूनिट में हमने आंसर लिख देना है। हम जानते हैं कि किलोमीटर लास्ट टाइम हमने किया भी था, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। जैसे कि ये लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, मैंने समझाया था 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमने उल्ट जाना हो मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर में तो हमें इसका ऑपोजिट काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3600 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, तो अगर हमने ऑपोजिट काम करना है तो फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमें ऑपोजिट ही करनी पड़ेगी। तो 2.6 में आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3600 से और डिवाइड किया 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। और जब हम 3600 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36,000 आता है, नीचे हमारे पास 1000 है, ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई है। अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो 36 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 2.8। 2.8 में वो कहता है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी गई है। ठीक है, तो जेन में रखें, मैंने बताया था कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाए तो दो बातें तो हम खुद से लिख सकते हैं, यानी कि नंबर वन फाइनल वेलोसिटी, ऊपर जाके वो रुकेगा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नंबर टू एक्सेलरेशन जी, जो कि -10 के बराबर है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, -10 ms माइनस टू। तो कोई चीज़ ऊपर जाए तो ये दो बातें हम फ़ौरन से डाटा में लिख सकते हैं। वो कहता है क्वेश्चन में अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 6 सेकेंड लेटर। ऊपर गया और ऊपर से नीचे वापस आया, तो इसका मतलब है सिर्फ सिर्फ ऊपर जाने का टाइम नहीं है बल्कि ऊपर जाके फिर नीचे आने का टाइम है, जिसको हम 6 सेकेंड से रिप्रेजेंट किया। और ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया था तो हमारे पास डाटा जो था वो वी एफ और वी
एक्सेलरेशन वो हमने लिख लिया, क्योंकि हम जाते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर जाए तो ये दो बातें हमें मालूम होती हैं। कैलकुलेट, आगे वो कहता है मैक्सिमम हाइट मालूम करो, नीचे से ऊपर तक जब गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमने मालूम करना है। और नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जब नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। बेसिकली नीचे से ऊपर का डाटा हमें चाहिए, नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी है जो कि मालूम करनी है, ऊपर तक गया ऊपर फाइनल वेलोसिटी है जो कि 0 के बराबर है, और नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस भी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर तक का जो टाइम है वो हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हमें टोटल टाइम दिया हुआ है कि नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे वो ऑब्जेक्ट आया तो वो टोटल टाइम 6 सेंटीमीटर है, तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि नीचे से ऊपर तक जाने का टाइम और ऊपर से नीचे तक आने का टाइम जो होता है वो सेम होता है। तो अगर टोटल टाइम 6 है तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे का टाइम सेपरेटली मालूम किया जा सकता है, इसको सिर्फ 2 पे डिवाइड करके। लेकिन ये 2 पे डिवाइड करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि क्योंकि नीचे से ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ जा रहा होता है, जिसकी वजह से नीचे से ऊपर का टाइम और ऊपर से नीचे आने का टाइम सेम है, इसलिए टोटल टाइम को हाफ पे डिवाइड करके एक साइड का टाइम निकाला जा सकता है। एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। हैंस द टाइम टी टेकन बाय द बॉल टू गो अप विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय टू कम डाउन। t इज इक्वल टू 6/2। एक साइड का टाइम हमारे पास जो है वो आ गया जो कि 3 सेकंड के बराबर है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, हाइट मालूम करनी थी और वी आई हमने मालूम करना था। एस अगर हमने मालूम करना है तो हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो वी आई अननोन है, एस इससे नहीं निकल सकता। सेकंड हमने पढ़ा है 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वी आई फिर नहीं है, एस नहीं निकाल सकते। तो हमारी मर्जी है, हम सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि वी आई आ जाए और फिर उसके बाद एस में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो तमाम वैल्यूज़ नोन है, सिर्फ वी आई अननोन है, तो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर थी, हमने 0 लिख दिया। वी आई हमने मालूम करना है, प्लस ए की वैल्यू -10 हमने डाटा में लिखी हुई है और टी की वैल्यू 3 थी नीचे से ऊपर जाने का टाइम। -10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो -30 आ जाता है। तो हमारे पास आ गया वी आई -30। वी आई -30 में -30 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 के साथ जाके प्लस होगा। तो हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी आई। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी वो हम निकाल चुके। अब डिस्टेंस निकालना है, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं चाहे सेकेंड। मैंने कहा था प्रेफर करते हैं जिसमें पहले से ही वो वैल्यू सेपरेट हो जो मालूम करनी है, तो सेकंड हमने लगा ली, इजी होता है इसे सॉल्व करना। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। वैल्यूज पुट करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू 30 है, टी की वैल्यू 3 है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू -10 है और टी 3 था हमारे पास। 3 का स्क्वायर 9 और 10 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 और आगे 9, और 30 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 90 आ गया। तो हमारे पास 90 प्लस आगे वैल्यू जो है वो हमारे पास -5 मल्टीप्लाई बाय 9 है जो कि -45 के बराबर है। तो -45 और 90 इनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर। तो हाइट जो है हमारे पास 45 मीटर के बराबर आ गई। तो यहाँ जो है हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 क्वेश्चन है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले हमें पैरेलल फोर्सेस का पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स हैं, एक लाइक पैरेलल फोर्स है और एक अनलाइक पैरेलल फोर्स है। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, इस वक्त जो बोल्ड हुआ हुआ है ये पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है। नाम से पता चल रहा है दो फोर्सेस
या बहुत सी फोर्सेस आपस में पैरेलल हों तो उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी कट ना करें। और पैरेलल फोर्सेस भी ऐसी फोर्सेस है जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। और पैरेलल फोर्सेस के साथ हमने इसकी एग्जांपल देनी है। एग्जांपल से स्टार्ट करके अदर तक एग्जांपल है जिसमें सिर्फ why all of them push it, ये वाली लाइन आपने काट देनी है। why do all of them push it in the same direction, जो कि हमारे पास इस पैराग्राफ में सेकंड लाइन है। बाकी वैसे रहेगा। और इसमें हमने ये बताना है कि कोई बस है, अगर कोई बस ख़राब हुई है तो उसको मूव करने के लिए बहुत से लोग उसको पुश करते हैं। तो पुश करते वक्त सारे के सारे जो लोग होंगे वो फोर्स लगा रहे होंगे और एक ही डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, और ये फोर्सेस सारी की सारी पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो ये एग्जांपल है हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की, कि बस को स्टार्ट करने के लिए जब फोर्सेस लगाई जाती हैं तो ये सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगाई जाती हैं उसको मूव करने के लिए, और ये फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस होती हैं। उसके बाद टाइप्स की हेडिंग डाल के सेपरेटली साइड में कहीं पे लिख सकते हैं कि टाइप्स की हेडिंग डाल के देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। ये खुद से आप सेपरेटली कहीं पे लिख सकते हैं टाइप्स की हेडिंग डाल के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। इनमें से फर्स्ट जो है वो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स है, उसकी डेफिनेशन करेंगे और उसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइप लाइक पैरेलल फोर्स की हेडिंग डाली और हमने कहा ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो कि पैरेलल तो हों लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो तो उनको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। लिखा हुआ है लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि पैरेलल टू होती हैं, एंड हैव द सेम डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम होती है। जिस तरह ऊपर हमने एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल में डायग्राम बनी है 4.3। हमने कहा एक बैग है, बैग के अंदर बहुत से एप्पल्स हैं, ये डायग्राम भी बनानी है। ये बैग का वज़न इन एप्पल्स के वेट की वजह से है, और ग्रेविटी की फोर्स इन सब एप्पल्स को अपनी तरफ खींच रही है, वही बेसिकली इनका वेट है। जैसा कि डायग्राम में एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एरोस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेट की डायरेक्शन को, और वेट की डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो तमाम एप्पल्स जो हैं उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो उनके ग्रेविटी की फोर्सेस हैं, और सारी की सारी नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, ये आपस में पैरेलल हैं। तो ये सारी की सारी जो होंगी ये लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो डायग्राम बना के हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एप्पल का बैग का वेट एप्पल्स की वजह से है, और एप्पल्स को ज़मीन ग्रेविटी की फोर्स से खींच रही है जो उनके इनके वेट के बराबर है, और ये सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं जिसकी वजह से ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, उसकी डेफिनेशन करेंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट हो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद दो एग्जांपल्स हैं इसकी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो कोई सी भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हमें दोनों की दोनों एग्जांपल जो हैं वो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो पहली एग्जांपल जो है हमारे पास इस वक्त मैंने बोल्ड की हुई है, जिसमें ये ए डायग्राम बनी है जो कि लेफ़्ट साइड में है। एक एप्पल है हमारे पास जिसके साथ थ्रेड ज्वाइन किया हमने, और थ्रेड को हमने किसी स्टैंड के साथ ज्वाइन कर दिया। वर्टिकली ये सस्पेंड हो जाएगा। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग के लॉन्ग एक फोर्स लग रही है जिसको टेंशन कहते हैं। ये टेंशन और वेट दोनों की दोनों पैरेलल हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसलिए ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देंगे जिसमें डायग्राम बी जो है वो हमने ड्रॉ करनी है, और हम कहेंगे एक रॉड है हमारे पास, एक बॉडी है हमारे पास जिसके ऊपर F1 और F2 दो फोर्सेस लग रही हैं एज शोन इन द फिगर। और ये दोनों फोर्सेस हम देख रहे हैं कि पैरेलल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, इसलिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये वाली जो फोर्स है F1 जो है हमारे पास, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग से
राइट साइड में है, और F2 जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग से लेफ्ट साइड में। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रही है वो डिफरेंट है, इसलिए ये इस बॉडी के अंदर सलाहियत मौजूद है घूमने की, क्योंकि रोटेट कर सकती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऊपर वाली डायग्राम में देखें तो उसमें दोनों की दोनों फोर्सेस अनलाइक तो हैं लेकिन एक ही लाइन में लग रही हैं। तो एप्पल जब स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड हुआ है दोनों एक ही लाइन में फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन नीचे वाली डायग्राम में डिफरेंट लाइन में फोर्सेस लग रही हैं, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे हमारा